हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एमटीएस का पेपर। एमटीएस का 2 तारीख का पेपर और 3rd शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एन आर्टिकल सोल्ड। इसने कहा एक आर्टिकल है जो हम अगर उसे 15% प्रॉफिट बेचे, लाभ पर बेचे, तो उसकी जो एसपी होगा वो होगा इतना। तो अब हमसे इसने पूछा है कि अगर उसे 1890 पे बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो जैसे कि मेरे को पता है, अगर मैं 100 मान लूँ इसे, तो अब मुझे पता है इसे प्रॉफिट 15% प्रॉफिट बेचना है, तो मेरा हो जाएगा 115, जो कि 115 की वैल्यू मेरी हो गई ये। और अब मेरे को निकालना है कि अगर 115 की वैल्यू मेरी ये हो गई, 115 की वैल्यू मेरी हो गई ये, तो 1890 पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्स मान लूँ। अच्छा, अब ये देखना कि मेरे को इतना पता है, ये होता है, ये होता है मेरा 23 × 5 ये, और जो ये होता है, ये होता है मेरा 23 × 9। तो 23 से यहाँ 23 कट गया। और अब मेरे को ये पता है कि जो मेरा ये होता है, ये होता है मेरा 21 × 9। तो इससे मेरा ये कट गया, सॉरी 9 से मेरा ये कट गया। तो मेरा अब क्या बचा, ये मेरा बचा 5 × x इक्वल टू 1/21। तो जो मेरी x की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरी 105। और मेरे को पता है जब मैंने अपना 100 माना था ये, तो अगर 105 है, इसका मतलब 5% डिस्काउंट, सॉरी 5% का प्रॉफिट, तो ये है मेरा 5% गेन। आगे चलते हैं। अगला सवाल इसने मेरे से पूछा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय 12, 18, 30। अब इसने मेरे सिर्फ ये कहा है कि अगर मेरा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा अगर मैं 5 से बढ़ा दूँ, और 5 से बढ़ाने के बाद मेरा 3 से डिवाइड होना चाहिए, 12 से भी, 18 से भी और 30 से भी। अच्छा, सबसे पहला छोटा नंबर मेरा कौन सा है, ये है मेरा 115 प्लस 5 कर दूँ तो आगे 120। तो ये मेरा 12 से है, लेकिन मेरा 18 से नहीं है, क्योंकि 18 6 होता है मेरा 108, और 18 सत्ते होता है मेरा 126। तो ये नहीं है। अगला जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है मेरा ये 175, 175। अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो मेरा बन जाएगा 180। अब देखना है 180 मेरा 12 से होता है, हाँ ये होता है मेरा 12 × 15, 18 से होता है और 30 से भी होता है। तो मेरा ये आंसर 175, 175। आगे चलते हैं। ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। अब पहले से सॉल्व करते हैं। ये हो, इससे मेरा कट गया, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 3/2। इतना हिस्सा मेरा 3/2 हो गया। अब इसे देखते हैं, ये ऐसा हो जाएगा 1/2 गुणा 4/5। ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 2/5, और ये था मेरा 3/2। आगे चलता है, अब इसे देखते एक बार। पहले इसे ले लेंगे, ये मेरा बन जाएगा 4/3। और अगर अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा मेरा, इतना हिस्सा मेरा हो गया 1/3। ये हो गया मेरा 1/3। अब बात करते हैं इसकी। ये हो गया मेरा 2/3। तो ये मेरा 2/3 हो गया, ये मेरा 1/3 हो गया। इन दोनों प्लस कर दूँ तो 2/3 प्लस 1/3, जो कि मेरा बन जाएगा 1। नीचे मेरा 1 आ गया। अगर हम इन दोनों को मैं एलसीएम निकालूँ तो आएगा मेरा 10, और ये आएगा मेरा 15, ये आएगा मेरा 15, ये आएगा मेरा 4। तो मेरा हो गया 19/10, जो कि ये वाला ऑप्शन 19/10 ये रहा मेरा। आगे चलते अब। सवाल अभी तो आसान आ रहे हैं इसमें।
अगला सवाल जो कि है एवरेज का। इसमें दो तरीके एवरेज निकालने के, या तो मैं सबको प्लस करूँ एक लंबी सी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर लाऊँ, या फिर मैं डिवीजन का तरीका लूँ। सपोज करो अगर मेरा एवरेज 90 मान लूँ मैं अभी के लिए, तो अब मैं इस 90 के रेस्पेक्ट में सबकी वैल्यू निकालूंगा मैं। जैसे कि 92 है मेरा, तो ये बन जाएगा मेरा +2, 88 है मेरा -2, 87 है मेरा -3। ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं। 94 हो गया मेरा +4, 99 हो गया मेरा +9, 97 हो गया मेरा +7, 86 हो गया -4, 85 हो गया -5, 100 हो गया मेरा +10, और लास्ट का हो गया मेरा +1। अब इसमें ये मेरा आपस में कट गया, ये प्लस में है या माइनस में है। ये मेरा -3 बचा, ये मेरा +4, ये मेरा बचा +1, ये कट गया मेरा। अब मेरा बचा ये हो गया मेरा 10, 10 और 7 17, 17 -4 हो गया मेरा 13, 13 -5 हो गया मेरा +8, +8 हो गया मेरा 18, ये मेरा 10 है, और ये मेरा +1, ये हो गया मेरा 19। अगर मैं देखूँ तो मेरी जो डेविएशन आ रही वो आ रही मेरी 19, वो भी प्लस के रिस्पेक्ट में, मतलब प्लस है मेरा। और तो अब मुझे क्या करना है, जो टोटल नंबर है मेरे, ये है मेरे 10, इसे मुझे 10 से डिवाइड करना है, जो कि है मेरा 1.9। अब मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, 90 में 90 में प्लस 1.9 ऐड करना है, जो कि हो गया 91.9, ये हो गया मेरा ये। अब मर्जी आपकी है, या तो आप सबका सम करो इन सबका और फिर डिवाइड बाय 10 करो, या फिर इस तरह से कर लो। आगे चलते अब आगे है। अब इसने कहा ए है जो वो 20% मोर है बी से, इसे मैं ऐसे लिख लूँ 6/5। और इसने कहा है जो बी है वो है मेरा 25% कम, मतलब कि अगर मैं 3 मान लूँ, ये मेरा 4 हो गया। तो ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी। अब मैं क्या करूँ, ये मेरा हो गया 18, ये हो गया मेरा 15, ये हो गया मेरा 20। तो जो इनकी रेशो निकल के आ गई वो आ गई मेरी ये। अब इसने मेरे से पूछा है कि ए और सी की पूछा है, तो मेरा ए और सी का जो रेशो आया वो आया मेरा 18/20, जो कि मेरा आया 9/10, मतलब कि ए अपॉन सी मेरा आ गया 9/10, मतलब कि ए जो मेरा है वो है 0.9 सी के बराबर, जो कि मेरा ये वाला आंसर है। आगे चलते हैं। इसने कहा एक मिक्सचर में दूध और पानी है जिनकी रेशो दे रखी है 8/3। अगर मैं इसमें 3 लीटर पानी और जो ऐड करूँ तो इसकी नई जो मेरी रेशो बन जाएगी मेरी ये। तो इसने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, जो इनिशियली सबसे पहले था। पर दो तरीके सवाल सोल्व करने के, या तो मैं ऐसे लिखूँ 8x और 3x, और अब इसमें मुझे पता है कि इसमें 3 लीटर पानी ऐड हुआ है, तो इसमें मैं ऐड कर दूँ 3, जो कि मेरा बन जाएगा। फिर बाद में जो फाइनल बन जाएगी मेरी वो बन जाएगी 2/1। तो इसका मतलब जो मेरे ऐसे कुछ लिख लूँ मैं इसे 8x + 3x + 3 बराबर 21, ये 2/1। तो एक बार सोल्व करते हैं। ये मेरा आ गया 8x, और ये आ गया मेरा 6x + 6 तो मेरे यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी मेरी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पे 2, यहाँ पे वैल्यू है 3 मेरी। तो अब मेरे को पता है कि जो मेरी x की वैल्यू 3 आ गई, तो इसकी वैल्यू हो गई मेरी 24, और इसकी वैल्यू हो गई मेरी 9। ये रहो, आगे चलते हैं। इसने पूछा है मेरे से व्हाट इज द एवरेज, पूछी है दोबारा से प्राइम नंबर की।
तो प्राइम नंबर पहले लिख लेते हैं, 7 स्टार्टिंग के 7 कौन कौन से होते हैं। पहला प्राइम नंबर होता है मेरा, अगर स्टार्ट करूँ मैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। कितने हो गए मेरे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अपने प्लस कर लेते हैं, ये मेरा 10, ये मेरा हो गया 5, ये 10, ये 17, 17, ये मेरा 28 और ये मेरा हो गया 30। तो मेरा 28 प्लस 30 मेरा हो गया, 28 प्लस 30 हो गया मेरा 58। अब डिवाइड बाई 7 कर दूँ तो ये जाएगा मेरा 56, 8 पॉइंट, उसके बाद मेरा 20। तो इसमें 2 के बाद मेरा ये रहा मेरा आंसर। आगे चलते हैं अब। इसने कहा है एक आर्टिकल को अगर हम 810 पे बेचे तो 10% का लॉस होगा। तो अगर हम उसे 20% लॉस पे बेचे तो उसकी एसपी क्या होगी। देखना कि अगर मान लो मैंने 100 माना एक, तो अगर मैंने 100 माना इसे, तो 100 मानने के बाद तो 10% लॉस मतलब कि 90 की वैल्यू होगी मेरी 810। और इसने पूछा है 20% लॉस मतलब कि 80 की वैल्यू मेरी कितनी होगी। और 80 की वैल्यू जो मेरी होगी वो हो जाएगी मेरी x। तो मुझे साफ दिख रहा है ये 9 से जाएगा और ये जो मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा x इक्वल टू 8 इंटू 9, ये हो जाएगा मेरा जीरो। आप देख लें जीरो कैसे लगेगी, 720। मैं जीरो की टेंशन करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि जीरो में आगे पीछे कितनी लगा लूँ, क्योंकि जो मेरी वैल्यू है, जो मेरे ऑप्शन दे रखे हैं सब मेरे अलग अलग दे रखे हैं। तो मुझे ऑप्शन इसमें जो पॉइंट वगैरह होती है उसको दिक्कत नहीं करता कभी मैं। आगे चलते हैं। The side of a cube is 15 centimeter. What is the base area of cuboid whose length is 175 less than the। ठीक है, इसने कहा है मुझे कि एक क्यूब है जिसकी साइड है मेरी 15 सेंटीमीटर और इसने पूछा है कि एक क्यूबॉइड जिसकी वॉल्यूम 175 कम है इस क्यूब से, इससे कम है 175। तो इसने मेरे उसका बेस एरिया पूछा है। अच्छा पहले बात कर दो इस क्यूब का, जो मेरी क्यूब है जिसकी साइड 15 है, इसका मेरा वॉल्यूम कितनी होगी। 15 क्यूब हमारा होता है 33, 25। आपको क्यूब 1 से लेके कम से कम 20 तक तो याद होनी चाहिए। वैसे 25 तक कर लो बट कोई दिक्कत नहीं, अगर 20 तक भी है तो चल जाएगा, लेकिन 1 से 20 तक आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। तो 15 का जो मेरा क्यूब हो गया मैं 33, 25। और अगर मैं से इसमें से 175 175 घटा दूँ तो मेरा आ जाएगा 3200। अब एक बात देखना, जो मेरा वॉल्यूम होती है वो होती क्या है। अगर मैं बोलूँ सपोज करो ये मेरा एक स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर सपोज करो ये स्क्वायर, अगर इसके ऊपर मैं एक कुछ ऐसे एक चीज खड़ा कर दूँ इस तरह से तो मेरी क्यूब बन जाती है। ड्राइंग थोड़ी देख लेना आप। सपोज करो एक सर्कल है, अगर सर्कल को मैं ऊपर की तरफ खींच लूँ तो अगर मैं ऐसे कर दूँ तो मेरा बन जाता है मेरा सिलेंडर। तो मेरे को पता है कि जो इसका बेस है, मतलब जो इसका बेस है इसका एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो इसकी लेंथ हो गई है या फिर एल बोलो एच बोलो, जो मेरा हो गया पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि एरिया इंटू हाइट। ऐसे ही है जो मेरा एरिया होगा, एरिया अगर मैं एक्स मान लूँ और जो मेरी हाइट है वो मेरी 32। तो अब मुझे पता चले जो मेरी इसकी क्यूबॉइड की जो मेरा एरिया आया है, सॉरी जो मेरी क्यूबॉइड की जो मेरी वॉल्यूम आई है वो आई मेरी 3200। वॉल्यूम मेरी 3200 आ गई। अब मेरे को x इंटू 3200 निकालना है, जो कि x की वैल्यू आएगी यहाँ पे मेरी 100। ये रहा मेरा आंसर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला सवाल। अब इसने कहा है एक आर्टिकल को हमने बेच दिया 7650 में, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद, एक बार 15% डिस्काउंट, एक बार 25% का डिस्काउंट। अब देखना, इसने मेरे को कहा है कि इसने जो मार्क प्राइस था, एमआरपी थी, वो बताना है। सपोज करो मैं एमआरपी मेरी थी एक्स, अब मुझे इसमें 2 बार बटना मिला, एक बार मिला इसमें मेरे को 15% का, मतलब 85/100, तो दूसरी बार मिला मेरे को 75/100, तो कि जो हो गया मेरा, जो कि मेरे को 3/4, और यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी मेरी असली वाली, सॉरी, और यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये वाली, ये आएगी यहाँ पे 7650। तो अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स ये हो गया मेरा 17/20, ये हो गया मेरा 3/4 बराबर 7650। तो अगर मैं इसे देखूँ तो 17 से डिवाइड होगा ये, तो 17 से जो मेरा जाएगा, ये जाएगा मेरा 4 से, और फिर जाएगा मेरा 5 से, उसके बाद ये जाएगा मेरा 15 से, और 15 4, अब यहाँ मेरा बच गया 15, और यहाँ मेरा बच गया 80, तो 15 गुणा 80 जो होता है मेरा 1200, ये रहा आंसर। अब इसने कहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो क्यूबॉइड। इसने कहा एक क्यूबॉइड है, तो इस तरह की, सपोज करो एक रूम है, और इसने कहा है जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो है 340, और इसने कहा है जो इसकी लंबाई है, मतलब जो इसकी लेंथ है, एल इसकी मुझे दे रखी है 10, और जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो है इसकी 8, और इसने मेरे से पूछा है कि इसके अंदर सबसे लंबी जो एक लकड़ी या फिर जो छड़ी आ सकती है वो कैसे आएगी। जैसे मेरे को पता है जो मेरे तरीका होता है वो मेरे जो इस कोने से लेके इस लास्ट के कोने तक आएगी, वो मेरी सबसे लंबी छड़ी होगी मेरी। तो अगर मैं सबसे लंबी छड़ी की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला मुझे पता है, ये होता है मेरा, जिसे बोलते डायगोनल, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मुझे ये पता है ये मेरी 8 है, ये मेरी 10 है, ये मेरी 8 है, लेकिन मुझे यहाँ से h नहीं पता। तो h के लिए मुझे पता है जो मेरा टोटल सरफेस एरिया होता है ts से, जो ts से होता है मेरा 340 बराबर 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, और एल इंटू एच। तो ये मेरा हो गया मेरा 170, ये हो गया मेरा 8 गुना 10, ये मेरा हो गया 80, ये मेरा हो गया 10x, ये मेरा हो गया 8x। तो ये इधर चले गया 80, तो मेरे हो गए 90 इक्वल टू 18x। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू होगी 5। अब जब मेरी वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसे 5। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे इसका 64 प्लस 25, अगर मैं इसे प्लस करूँ, ये मेरा 64 और 28 में 8, 189। अब मुझे पता है ये मेरे आ गए डी की वैल्यू, डी स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर मैं अब इसे डी लूँ तो ये हो गया मेरा 189, ये होता है मेरा 21 गुणा 9, तो ये अंडर रूट में आएगा, तो ये मेरा 3 बाहर आ गया, तो ये आ गया मेरा आंसर 3/21, ये रहा मेरा।
इस सवाल की बात करें तो इसमें कहा है a sum of money becomes 3 times in 10 year at the CI, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और इसने पूछा कि 81 टाइम्स कब होगी। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो एक सम है वो 2 साल में, मतलब 2 साल में 2 गुना हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, तो अगले 2 साल में वो 2 गुना ही होगा मेरा, अगले 2 साल बाद भी मेरा 2 गुना ही होगा और अगले 2 साल बाद भी मेरा 2 गुना होगा। ये चीज़ याद रखना, सीआई में इस तरह से काम होता है। तो सपोज जैसे मैंने कहा है कि मेरा अभी 10 साल बाद, मतलब 10 साल बाद जो मेरा हो गया वो हो गया 3 गुना, 10 साल बाद 3 टाइम्स। अब इसके बाद दोबारा से अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये मेरा, सपोज करो अगर ये मेरा 10 है तो कितना हो गया मेरा ये 30, अगले 10 साल बाद कितना हो जाएगा मेरा ये 900, अगले 10 साल बाद कितना हो जाएगा मेरा ये गुना 3, ये मेरा 270, 2700 और अगले 10 साल बाद हो जाएगा मेरा 8100। तो जो मेरी फाइनल पहले इनिशियल वैल्यू मेरी क्या थी P 10, अब मेरी लास्ट में क्या आ गई 8100, मतलब कि इसका 81 टाइम्स। और कितने टाइम में हुआ, ये हुआ मेरा 1 2 3 4 40 साल में। इसका आंसर है मेरा ये वाला।